ये हमारा लेक्चर 3 होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, थियरी ऑफ द कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट। अब देखिए, मोरल डेवलपमेंट थियरी किसकी थी? कोहलबर्ग की। पहला क्वेश्चन, इन्होंने अपने प्रयोग में पूर्ण रूप से पुरुषों को लिया है। इन्होंने पूर्ण रूप से पुरुषों का महत्व ज़्यादा दिया है, इसलिए इस सिद्धांत को जेंडर वाइस्ड थियरी भी कहते हैं। कैरोल जेलिगन कोहलबर्ग की छात्रा थी। इसका मानना था कि यह थियरी फेमिनिस्टिक परसेप्टिव नारीवादी नैतिकता का ध्यान नहीं रखता है। सही गलत को पहचानना नैतिकता कहलाती है। नैतिक तर्क, मोरल डिसीजन लेने के लिए जो थिंकिंग का प्रयोग करते हैं उसे मोरल रीजनिंग कहते हैं। नैतिक तर्क दुविधा वाले सिचुएशन में फैसले लेने के लिए जो तर्क शक्ति का प्रयोग करते हैं नैतिक तर्क कहलाती है, मोरल रीजनिंग कहलाती है। कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से इंस्पायर्ड है, मतलब उन्हीं से इंस्पायर्ड होकर इन्होंने इस सिद्धांत को लिया है। कोहलबर्ग ने विभिन्न प्रयोगों के बाद यह बताया कि व्यक्ति में नैतिक विकास से मुख्य स्तरों से होकर गुजरता है। प्रत्येक स्तर की दो अवस्थाएं होती हैं। चलिए कोहलबर्ग की अवस्थाएं देखती हैं। तो देखिए, पूर्व परंपरागत, प्री कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल पूर्व परंपरागत, इसमें 4 साल तक होता है। ठीक है, 4 साल। 2 चरण होते हैं, आज्ञाकारी और दंड विन्यास। पहला चरण है, 2 चरण होते हैं। दूसरा चरण है व्यक्तिवाद, उपकरणवाद और विनिमय नैमितिक अभिविन्यास, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा की प्रवृत्ति। ठीक है, म्यूचुअल एक्सचेंज। तो पहला क्या हो गया? आज्ञाकारी और दंड विन्यास हो गया। दूसरा व्यक्तिगत, उपकरणवाद और विनिमय या नैमितिक अभिविन्यास, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा की प्रवृत्ति। ये दोनों आते हैं आपका पूर्व प्रारंभिक प्री कन्वेंशनल लेवल में आते हैं। पहले में क्या हो जाएगा? ओबीडियंस या पनिशमेंट ओरिएंटेशन हो गया। दूसरा हो जाएगा इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज या पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन हो गया। एग्जाम्पल इसमें दिया है, माई एटीट्यूड विल ऑलवेज बी बेस्ड ऑन हाउ यू ट्रीट मी, कैसे ट्रीट करते हो। ठीक है, तो ये दोनों आ जाएंगे आपके पहले में, पूर्व परंपरागत में, प्री कन्वेंशनल लेवल में आ जाएंगे। दूसरा है कन्वेंशनल लेवल, ये 10 से 13 साल की आयु तक होता है। 2 चरण में होता है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। दूसरा इसका हो जाएगा, मतलब ये एक्चुअल ये 3 प्रोसेस लेवल है। पहले में 2 लेवल, दूसरे में 2 लेवल, तीसरे में 2 लेवल। तो पहले का 1-2 लेवल हो गया है। दूसरे में तीसरा चौथा लेवल देखते हैं। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, ठीक, और कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, प्राधिकरण और सामाजिक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर हो गया। रूल आर रूल्स कैन नॉट बी ब्रोकन, गुड बॉय या नाइस गर्ल ओरिएंटेटिंग। अब देखिए तीसरा बोलेंगे इंटरपर्सनल रिलेशन, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। इसमें हॉनेस्टी आ जाएगा, मार्क्स आ जाएगा और रिवार्ड आ जाएगा। चौथे में रूल्स आर रूल कैन नॉट बी ब्रोकन, मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, लॉ ऑर्डर बोलते हैं इसको, सोशल ऑर्डर। तो ये चौथा हो गया। तो देखिए कन्वेंशनल में 2 हो गए। चलिए आगे देखते हैं। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, उत्तर पारंपरिक होता है। पोस्ट कन्वेंशनल एक हो गया, प्री कन्वेंशनल हो गया, कन्वेंशनल लेवल हो गया। तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पहले में 4 साल तक आता है, दूसरे में 10 से 13 साल आता है, तीसरे में 13 से एबव साल। उच्चतर आयु सीमा के बच्चे, 13 वर्ष से ऊपर के बच्चे आएंगे। 2 चरण में होगा। सामाजिक अनुबंधन विन्यास होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन एंड इंडिविजुअल फाइट्स हो गया। ठीक है, इसको सोशल कॉन्टैक्ट या इंडिविजुअल राइट्स है। फियर हैज़ नो प्लेस इन स्कूल, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। लास्ट है सैद्धांतिक अंतः चेतना, सार्वभौमिक नैतिक प्रमुख विन्यास, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ये है 6वां।
तो याद रखिएगा छओं का नाम। हेज दुविधा प्रयोग का सारांश, हेज डिलेमा, हेज का पति की जान बचाने के लिए चोरी करना सही है या गलत। हेज डिलेमा एन इंटरेक्टिव एनिमेशन। अब देखिए पहले क्रिटिज्म होगा, आलोचना होगी। अब पहला क्या हो रहा है, नॉट अप्लीकेबल इन ऑल कल्चर, सभी संस्कृतियों पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता है, सभी संस्कृतियों पर यह सिद्धांत नहीं लागू होता है, ठीक है। दूसरा है परिकल्पनात्मक परिस्थितियाँ, हाइपोथेटिकल सिचुएशन होगा। तीसरा है लिंग रूढ़िवाद पाई गई है, मतलब इसके थ्योरी में क्या पाई है, बायस्ड सैंपल्स पाया गया है, ठीक है, बायस्ड सैंपल पाया गया है। तो ये तीन निष्कर्ष निकल रहे हैं, आलोचना हो रही है तीन तरह से। तो ये छोटा है लेकिन इसके सारे पार्ट्स के नाम जरूर याद रखिए। चलिए एक बार और थोड़ा देख लेते हैं ताकि नाम एकदम रट जाए हम लोग को। देखिए पूर्व परंपरागत प्री कन्वेंशनल लेवल में 4 साल तक आते हैं, 2 चरण होते हैं, आज्ञाकारी और दंड विन्यास होता है। दूसरा होता है व्यक्तिवाद, उपकरणवाद और विनिमय नैमित्तिक अभिविन्यास, टिट फॉर टैट जैसे कुछ ऐसा आता है। चलिए पारंपरिक कन्वेंशनल लेवल में 10 से 13 वर्ष तक की आती है, इसमें 2 चरण है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास आता है। किस में आता है, कन्वेंशनल लेवल में आता है। और आता है कानून और व्यवस्था, अभिविन्यास, प्राधिकरण और सामाजिक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर आ गया। तीसरे में उत्तर पारंपरिक पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, उच्चतर आयु सीमा के बच्चे 13 से above आते हैं। 2 चरण होता है, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, तीसरा है सैद्धांतिक अंतः चेतना सार्वभौमिक नैतिक प्रमुख विन्यास, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो याद रखिएगा।